Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। गुजरात में जंगे हुए किसकी सरकार थी? यूपी में भी आज अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको छोटे छोटे होने वाले दंगे बहुत हाँ। पार्टी वाले तो केवल गांधी की मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। मनुस्मृति थी जी, शूद्र और औरतें गुलाम थी, वो एक गोल्डन पीरियड था। और बीजेपी पहली पार्टी थी जिसने आईटी सेल बनाया। डिमोनेटाइजेशन तो एक तरीका था जो यहाँ मीडियम और स्मॉल ट्रेड चल रहा था जी, उसको खत्म करके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को पहुंचा देना। पर औरंगजेब के प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू राजा सबसे ज़्यादा। सब धर्म कभी खतरे में नहीं होता। खतरे में क्या होता है? कुछ लोगों का पावर। देश का मुसलमान पे जब बलडोजर चलाया जा रहा है, उस पर जब लिंचिंग की जा रही है, वो भी नहीं होना चाहिए। और मिलिट्री ने बहुत अच्छा काम किया है आतंकवाद से बचा के, पर युद्ध अच्छा नहीं होता। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब, बहुत धन्यवाद। 1990 के बाद से दंगे बढ़े, 1990 के बाद से बीजेपी का पावर बढ़ा। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि बीजेपी जहाँ जहाँ पे होती है वहाँ दंगे कम होते हैं। एक बार वो पावर में आ जाते हैं जी, तो प्रोपोगंडा करते हैं कि दंगे नहीं होते हैं जी, पर ये बात में तो कोई सच्चाई है नहीं। गुजरात में दंगे हुए किसकी सरकार थी? जी, बीजेपी की सरकार नीचे। अभी दिल्ली में दंगे थे तो वहाँ तो आप पार्टी के पास तो पावर है नहीं। पुलिस किसके पास है? जी, बीजेपी के पास। ये प्रोपोगंडा है। यूपी में भी आज अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको छोटे छोटे होने वाले दंगे बहुत सारे। यूपी में दंगे नहीं, हादसा हो रहे हैं। हाँ, लेकिन दंगे तो सही बात है कि आप याद करके बता देंगे कि गुजरात में हुआ, एक ही बार हुआ गुजरात में, जी, दिल्ली में हुआ, कुछ और भी हुए हैं। लेकिन सही बात अगर फैक्ट्स पे जाएं तो बीजेपी रिजीम में दंगे तो कम हुए। उसका आप स्टडी कीजिए। जी, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा प्रोपोगंडा है जो आइसोलेटेड। ये बड़े दंगे तो स्पेक्टेकुलर होते हैं। जी, बॉम्बे का जो हुआ था, जी, जी, मुंबई का जो हुआ था, गुजरात का, ये स्पेक्टेकुलर होते हैं। और जो छोटे मोटे दंगे हैं उसके इंसिडेंस में कोई कमी नहीं आती। ये बार बार दावा करते हैं कि दंगे हमारे राज्य में नहीं होते, और उसमें सच्चाई नहीं है। हमारा सेंटर है जिसमें मैं हूँ जी, वो तो ये मॉनिटर करता रहता है। हर साल की रिपोर्ट आती है, डेटा कॉन्क्रीट डेटा है कि बीजेपी राज में दंगे कुछ कम नहीं होते हैं। एक ही है, वो रडार के नीचे रहते हैं। रडार के नीचे नहीं, पता नहीं चलता, उसका इतना मीडिया अटेंशन नहीं लेता। अभी हमारे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, अभी कितने कोल्हापुर में हुआ, दूसरी जगह हुआ, तीसरी जगह हुआ, लगातार दंगों की बात यहाँ हुई। लेकिन कंट्रोल भी जल्दी हो गया। कंट्रोल जल्दी इसलिए हो गया, ये छोटे छोटे थे जी, क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें क्या है, एक ये शायद इसको कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड वायलेंस। गुजरात में खुली छूट दे दी थी जी, क्योंकि गुजरात में क्या हो रहा था कि बीजेपी का पावर बहुत स्लिप हो रहा था। लगातार वो जो म्यूनसिपल और इसमें उनका पावर स्लिप हो रहा था, तो खुली छूट दे दी, चलने दो। 3 दिन तक जनरल जमीरुद्दीन जी, वो 3 दिन तक वो रुके रहे। और अभी उनको जितना चाहिए कंट्रोल्ड वायलेंस करके वो होता है। बड़ी बड़ी घटनाओं पे नहीं है, पर छोटी छोटी घटनाओं पे डेफिनेटली होता है। और दिल्ली का वायलेंस तो उसका उदाहरण है। अभी जब शाहीन बाग को रोकने के लिए उन्होंने किया, तो उसमें दिल्ली को प्रैक्टिकली तो बीजेपी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में है। हाँ, पार्टी वाले तो केवल गांधी की मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो जो आप कहते हैं कि आईटी मतलब हेड का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट्सएप और सारे जो सोशल मीडिया हैं वो सब हैं, तो ये तो हथियार सभी के पास है। सिर्फ हेड फैलाने वालों के लिए क्या, जैसे आप फैला रहे हैं, एक तरह से मोहब्बत फैला रहे हैं, तो ये सबके पास है। तो इसके रिप्रेजेंटेटिव क्या कम है? कम है, नहीं के बराबर है। मोहब्बत फैलाने वालों का सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा नहीं के समान है। ऊँट के मुंह में जीरा। 1925 से आरएसएस बनी जी, शाखाओं में, शाखा पे शाखा, आज तो लाखों ब्रांचेस है। शाखाओं में ट्रेनिंग मेनली होती है
कि एक तो हमारा पुराना समय जिसमें मनुस्मृति थी, जी शूद्र और औरतें गुलाम थी, वो एक गोल्डन पीरियड था। और दूसरा, हमारे देश को बर्बाद किया मुसलमानों ने और क्रिश्चियंस ने। हमारे हीरो कौन है? पृथ्वीराज चौहान, ये राणा प्रताप और शिवाजी, ये हमारे हीरो हैं। और हिंदुओं को मुसलमानों ने बहुत तकलीफ दी। आजकल तो वो होलोकॉस्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई मुसलमान राजाओं ने यहाँ होलोकॉस्ट किया। तो ये उनकी शाखाओं का जो प्रोपेगेंडा है, शुरू में वर्ड ऑफ माउथ, जी शुरू में जैसे जैसे बढ़ते गए, मीडिया का एक हिस्सा उनके साथ हो गया। 203 के बाद तो पूरा मीडिया ही खरीद लिया मोदी ने। 203 के बाद जब से वो वहाँ आया तो सब टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को उसने ब्लैंक चेक लिख के दे दिया, जो करना करो। टाटा ने क्या बोला था? अगर आप गुजरात में बिजनेस नहीं करते तो आपको समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी इनको फैसिलिटी दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसके बदले में उसको वो चाहता था कि ये पूरा जो सपोर्ट है मुझे दे, मेरी पार्टी को दे। और साथ ही साथ उन्होंने सब पूरा मीडिया हाउसेस खरीद दिए। और बीजेपी पहली पार्टी थी जिसने आईटी सेल बनाया। जी सोशल मीडिया पे उनके आज लाखों लाखों ग्रुप्स हैं। तो और इधर बताइए सेकुलर साइड में क्या हुआ? गांधी नेहरू जिंदा थे तो अपने कार्यों से वो संदेश देते थे जी कम्युनल हार्मनी का। उसके बाद किसी ने काम नहीं किया। अभी 1990 के बाद, 2000 के बाद कुछ कुछ लोग इंडिविजुअल आए हैं जी, पर इंडिविजुअल की सीमा ज़्यादा नहीं रहती। हाँ लिमिटेशन है। बहुत तो limitation। मतलब आपका कहना है कि मोदी रिजीम से मतलब ये जो कम्युनलिज्म और ये कैपिटलिज्म ने मतलब शादी में कर आपस दी। में शादी हुई, यही कह रहा हूँ। यहाँ से शुरू हुआ है। अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपको कहना होगा कि ये जो डिमोडरेशन था, ये जो लॉकडाउन था, वो सब उसी का हिस्सा था। अब देखिए, ये इसका मूल्यांकन करना मुश्किल है। जी मेरे ख्याल से डिमोनेटाइजेशन तो एक तरीका था जो यहाँ मीडियम और स्मॉल ट्रेड चल रहा था, जी उसको Well खत्म centralized करके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को पहुँचा देना। और लॉकडाउन एक दूसरा तरीका था कि शहरों में रहने वाले जो गरीब मजदूर हैं जी, वो अपने अपने गांव चले तो शहरों को हम ज़्यादा इजीली मैनेज कर सकें। वही क्या मतलब आपका यही कहना है कि वेल सेंट्रलाइज करने के टूल्स की तरह से इस्तेमाल हुआ, किसी वजह से शुरू हुआ हो लेकिन टूल्स की तरह से इस्तेमाल करें। करेक्ट। मतलब एक कॉमन आदमी इस अपने को एक टॉक्सिक जो नैरेटिव है उससे कैसे बचाए? इसके पहले जैसे आपने बहुत सारे आपके वीडियोस हमने और सबने देखे हैं जिसमें आपने बाबर का और औरंगजेब का एक मिसाल देके बताया कि बाबर के जो सिपहसालार थे, अकबर के थे और औरंगजेब के थे, उनके काउंटर पार्ट के थे वो थे। तो इससे कि ये लगता है कि लड़ाई सत्ता की थी और ये लड़ाई उसकी नहीं थी, मतलब मजहब की नहीं थी। मजहब की नहीं थी। इसके अलावा और कोई भी आप नैरेटिव से इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस फैक्ट को? हाँ, नैरेटिव तो ऐसा बाबर है। से लेके औरंगजेब देखिए, तक। मैं इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जी वो खुद उनके डॉक्यूमेंट्स को भी थोड़ा ठीक से एनालाइज करना पड़ता है। जी फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। करेक्ट। हर एक व्यक्ति जब कहेगा वो अपनी या उसका जो अपना एस्पेक्ट होगा, हाँ उसका। अपना एस्पेक्ट रखेगा। पर सवाल ऐसा है कि जैसे बाबर की वसीयत देखिए, बाबर का वसीयतनामा जी जो आज भी दिल्ली के म्यूजियम में है, क्या कंटेंट्स हैं उसके? उसका कंटेंट यही है, वो कहता है बेटा हुमायूं, अल्लाह का शुक्र करो, इतनी अच्छी जगह पे हमको राज करने का मौका मिला है। अच्छा, और बेटा याद रखो, यहाँ ज़्यादा लोग हिंदू हैं, जी हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, उनको टूटने मत देना। हिंदू लोग गाय को पवित्र मानते हैं, उसको कटने मत देना। ये बाबर लिख रहे हैं। और ये इन्होंने खुद वहाँ पर मंदिर तोड़ के और बाबरी मस्जिद बनाई। अब ये बहुत डाउटफुल है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जी कहा कि वहाँ मंदिर होने को कोई प्रमाण नहीं लेकिन है। आम राय है 20 साल तक एक प्रोपेगेंडा करेंगे। गोबेल्स ने क्या किया, एक ही झूठ को बार बार फैलाओ तो लोग सच मानते हैं। खुदाई के बाद वहाँ क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहाँ मंदिर तो मिला नहीं है। मिला क्या? तो 84 पिलर वाला जैन मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ये देखिए ना, ये बात तो कहीं आई नहीं। बौद्ध विहार मिले और
जो इसके नीचे जी, है। जी। अब लोग तो मानते हैं, क्योंकि उस समय किसने प्रोपेगेंडा किया, किसके हाथ में था प्रोपेगेंडा? किसी के हाथ में नहीं था। इतना एक तूफान की तरह आया, रथ यात्रा चल रही है, वीएचपी लगी हुई है, बजरंग दल लगा हुआ है, मंदिर वहीं बनाएंगे, वही हमारा उसके नीचे मंदिर था। अब वो आनंद पटवर्धन की एक बहुत प्यारी फिल्म है राम के नाम। अब वो राम के नाम में आनंद जी गए अयोध्या, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ राम मंदिर के पुजारियों से मैं पूछूंगा, पता करूंगा भगवान जी का जन्म कहाँ हुआ था। जी। तो वहाँ एक नहीं 50 राम मंदिर है। हर एक पुजारी को पूछा आनंद जी ने, बताइए आपके मंदिर की खासियत क्या है? सबका एक ही जवाब था, मेरे मंदिर के यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। अच्छा, ये इतनी पुरानी बात है, तो अगर बना सकते हैं आप, जी, प्यारी कहानी बना सकते हैं। अब उसको कौन डिस्प्यूट करेगा? आज क्या है? लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई पहली तो, कि बाबर वसीयत में उन्होंने यही लिखा जो आज के नैरेटिव से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, कि मंदिरों में जहाँ हिंदू ज़्यादा अक्सरियत है, मंदिरों को मत टूटने देना, गाय की हत्या मत होने देना, गाय की हत्या मत होने देना। ये बहुत इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं, और भी रही होंगी। इसके अलावा फिर उसके प्रेसिडेंट आगे देखिए ना। अब हुमायूं तो थोड़े दिन तक राज किया, जहांगीर का ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता। अकबर पे देखिए, अकबर क्या बोलता है, सुलेकुल दीन इलाही। वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसने ऐसा जमा किया कि भाई यहाँ मजहब एक है, दूसरा है, सबको मिलकर चलना चाहिए। अकबर के बारे में तो दारा शिको कहा जाता है जी, यही बात। और खैर औरंगज़ेब थोड़ा उसमें नैरो माइंडेड था, उसने कई बार इस्लाम के आधार पे इस प्रकार के काम किए। पर औरंगज़ेब के प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू राजा सबसे ज़्यादा। भी कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? मतलब सबसे ज़्यादा का मतलब वो मेजॉरिटी में 33%। उसके पहले के किसी मुगल राजा के 33% नहीं थे। औरंगज़ेब अकबर के इतने नहीं थे। वो नवरत्न में नवरत्न में बीरबल था, टोडरमल था, मानसिंह उसका कमांडर इन चीफ था, तानसेन उसका वो म्यूजिक वाला था। और यहाँ तो सभी भरे पड़े थे, जय सिंह, जसवंत सिंह, रघुनाथ बहादुर, ये सब कितने उसके सेनापति थे। और जो संभाजी महाराज थे, उससे भी जो लड़ने आया था, उसका नाम एक राजपूत था, राठौड़। तो भले ही, तो मेरा तो यही बोलना है ना, आप चुन के एक बात मत लीजिए कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा। ठीक है, तोड़ा। अब मंदिर तोड़ने के पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पे किया, क्यों किया? वो सिखों के खिलाफ थी या वहाँ आतंकवादी घुस गए थे? जी, ये सवाल उठता है। तो औरंगजेब ने भी कई मंदिरों को तोड़ा, क्योंकि उसके विद्रोही वहाँ छुप जाते थे। एक मंदिर पे इमोरल एक्ट चल रहा था, आसाराम बापू टाइप। जी, ये मैं मजाक में कह रहा हूँ। जी, पर वो उसका मतलब समझ जाइए जी। और कई मंदिर जो विद्रोही राजा थे, उसको हराने के बाद तोड़े गए। पर ये बात कोई नहीं कहता कि औरंगजेब ने 100 से ज़्यादा मंदिरों को दान दिया। दान देने का कारण वो तो जब अगर आपने बताया फंडामेंटलिस्ट टाइप के थे, वो नैरो माइंडेड थे। उसके बाद आपने कहा कि ये उसने दान भी दिया मंदिरों को। यही समझना जरूरी है जी। कोई भी राजा तब तक राज्य नहीं कर सकता जब तक वो अपनी प्रजा की भावनाओं का आदर न करे। 90% उसको प्रजा की भावनाओं का आदर करना पड़ता है, नहीं तो बगावत होती है जी। इसलिए औरंगजेब के साथ इतने हिंदू ऑफिसर्स क्यों थे और उसने मंदिरों को दान क्यों दिया? उसका तो सबूत है। विशंबरनाथ पांडे की किताब है फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब, हिंदी में राजकमल प्रकाशन ने भी छापा था। उनकी 33% भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर उनके कमांडर्स थे। हालांकि है तो वो जॉब पर ही एक तरह से, है तो हिंदू। हाँ, है हिंदू, तो इतना जुल्म नहीं होने देंगे। अब जुल्म भी नहीं होने देंगे। और कहते हैं ना, अकबर औरंगजेब जबरदस्ती से धर्मांतरण करता था, तो उनका क्यों नहीं किया उसने? जी, संभाजी महाराज का बेटा औरंगजेब की कस्टडी में 19 साल तक था, शाहू महाराज जी। और वो छूटने के बाद सबसे पहला काम किया उसने, औरंगजेब की कब्र पे जाके सलाम करके आया। क्यों किया होगा? जैसा उसको ट्रीटमेंट मिला होगा जी, वो तो इंसान नहीं भूलता ना। तो
एक ही व्यक्ति के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। आपने कहा ना कि उनके 33% कमांडर्स हिंदू थे, तो इसलिए वो कोई जुल्म का काम नहीं करेंगे, एक कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं करेगा। तो फिर उसने अगर जजिया लगाया, आपके हिसाब से वो ठीक नहीं किया, तो उसका कोई विरोध उसका दर्ज है कहीं? का दर्ज तो नहीं है जी, क्योंकि राजा का आदेश है। उस समय ऐसे आंदोलन तो चलते नहीं थे, जैसे आजकल भी आंदोलन खत्म हो गए हैं जो हम कांग्रेस के ज़माने में देखते थे। पेट्रोल की कीमत उठाना पड़ा तो सड़कों पे आ जाते थे जी। तो वैसा तो होने का सवाल नहीं था। उन्होंने जजिया का एक स्ट्रक्चर बनाया और उसमें से ब्राह्मणों को बाहर रखा, औरतों को बाहर अच्छा। रखा, बच्चों को बाहर रखा। उनसे जजिया नहीं लिया जाता था। ब्राह्मणों को बाहर रखा, मतलब उनसे जजिया नहीं लेते थे। हाँ, एग्जाम्पशन था उनको, एग्जाम्पशन था। पर अब पूरे टैक्स का एग्जाम्पशन था। अरे जब जजिया नहीं लिया जाएगा तो उनसे ज़कात तो लिया नहीं जाएगा, पूरा एग्जाम्पशन था उनको। बाकी और ये कहना कि भाई जजिया लगाया इसलिए लोग मुसलमान बन जाएंगे जजिया से बचने के लिए, वो भी गलत है। क्योंकि आप मुसलमान हैं तो आपको 2.5% ज़कात देना पड़ेगा जी, और जजिया था 1.25%। जजिया कम था। हाँ, जजिया कम था 1.25%। तो फिर ये गलत कैसे हुआ? नहीं, गलत ऐसे है कि जजिया जो है वो सरकार के खजाने में जाता था जी, और ज़कात जो है वो कम्युनिटी कंट्रोल करती है। फ़र्क तो है, ज़कात कोई औरंगजेब के खजाने में नहीं तो जाता था। ज़कात एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाता था, नहीं जाता था। उसके लिए अलग लगान वगैरह रहता होगा। हाँ, वो तो जैसे जी, टैक्सेस कम्युनिटी होते के हैं। ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें होता होगा। अच्छा, तो डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म आपके हिसाब से वो इस वक्त जैसे अगर एक तरह से नैरेटिव है कि धर्म खतरे में है, तो आपके हिसाब से डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म खतरे में? धर्म में तो खतरा होता नहीं है जी, धर्म कभी खतरे में नहीं होता। खतरे में क्या होता है, कुछ लोगों का पावर। और एक और बात देखिए कि एक ही धर्म के नाम पे जो पॉलिटिक्स होता है जी, उसमें वो धर्म के जो बड़े लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता। जी, नुकसान क्या होता है, निचले तबके को होता है, औरतों को होता है। खासतौर से ये दो को धर्म के नाम की सियासत में बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। और डेमोक्रेसी के बारे में? डेमोक्रेसी अगर सही से लाई जाए जी, तो डेमोक्रेसी में तो मज़हब का कोई फाउंडेशन नहीं है। आपका मज़हब आपके लिए, मेरा मज़हब मेरे लिए। सरकार का कोई मज़हब नहीं है। सरकार जी। देखेगी कि आपकी हेल्थ के बारे में क्या। कुंभ मेला हो रहा है जी, कुंभ मेला में हैजा नहीं होना चाहिए, सैनिटेशन रहना चाहिए, ये सरकार का काम है। जी, कुंभ मेला कराया जाए नहीं कराया जाए ये सरकार का काम नहीं है। राम मंदिर बनाया जाए नहीं बनाया जाए सरकार का काम नहीं है। लेकिन अगर वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है तो उनके सैनिटाइजेशन, सफाई, हाँ, ये सरकार का काम है। सिक्योरिटी वो उनके हाथ में। तो अच्छा, आपका कोई नज़रिया है धर्म के बारे में? सारे धर्म एक हैं, अलग हैं? देखिए, समझ धर्म तो उसके अलग बारे में है। स्टडी है? धर्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने। सारे धर्मों का अलग अलग पैटर्न है। अब जैसे कुछ धर्म देखिए, हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, उसका कोई पैगंबर नहीं है, एक किताब नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं। जी। उसको अभी गीता को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक प्रकार के गुरु नहीं है, कोई आचार्य है, कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित है, कोई कुछ है। इस्लाम में एक पैगंबर, एक किताब। क्रिश्चियनिटी में एक पैगंबर, एक किताब। सिख में कोई पैगंबर, जैसे गुरु नानक देव जी ने उसकी स्थापना की। हाँ, पंथ। और गुरु ग्रंथ साहब में तो कुरान से भी है, गीता से भी जी, है, जी, सबसे भी है। सब संतों से भी है। तो हर एक धर्म का पैटर्न अलग होता है। और एक जो मैं चीज़ देखता हूँ सब धर्मों में कॉमन, वो है कि इंसानियत से मोहब्बत करो। ये मुझे कॉमन दिखता है। और सभी धर्म सुपर पावर को भी नहीं मानते। बौद्ध धर्म जी, जी, ईश्वर को नहीं मानता, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता। तो वो एक कॉमन फैक्टर कईयों में हो सकता है। जी, जैसे गांधी जी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो एक तरीका है बोलने का कि भाई हम जी, 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 कुछ चीज़ें हमारी एक ही तरीके। जैसे मैं धर्म की बहुत स्टडी में नहीं जाता, पर इतना देखता हूँ कि जैसे हिंदुओं में वसुधैव कुटुंबकम है जी, बोलने के लिए, पालन करते हैं क्या? नहीं करते। इस्लाम में ये है कि भाई जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखा है उसके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। क्रिश्चियनिटी में भी है, पड़ोसी से प्यार करो। तो ये चीज़ें जो धर्म की हैं, इन्होंने जब ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हो रही थी, हम तो पहले शिकारी और ये थे, जी, मनुष्य का मांस भी मनुष्य खाता था,
सिविलाइजेशन डेवलप होती गई धीरे धीरे। तो उस समय ये मॉरल वैल्यूज़ अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पर तो मतलब ये है कि जितने भी मज़हब हैं, मज़हब के जो हैं फॉलोअर्स, जी। तो मज़हब फॉलो ना करके वो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, उसको मज़हब समझते हैं। उसको मज़हब है, उसको जैसे रिचुअल्स को मज़हब समझते हैं। उसको मज़हब से अगर ये इसमें सेग्रीगेशन हो जाए तो आधे से ज़्यादा मुद्दे खत्म हो जाए। बिल्कुल। और देखिए जी। जैसे होली बुक है, कुरान के नाम पे, गीता के नाम पे, बाइबल के नाम पे झगड़े होते हैं जी कितने लोग पढ़ते हैं? जी, ज़्यादातर लोग नहीं जानते क्या ज़्यादा है। लोग तो नहीं जानते कि किताब के अंदर है क्या। वो जिसने पढ़ लिया एक लाइन, उसने उस लाइन को हाईलाइट कर दी और वो दूसरी तरफ दंगा हो गया, यही है इसमें। तो अगर हमारा भी चैनल का भी हमारा एक मुहिम है कि रिलीजियस जो फॉलोअर्स हैं वो रिलीजन्स को फॉलो नहीं करते हैं आमतौर से, रिलीजियस को जानते ही भी नहीं है वो ज़्यादातर, जैसे अभी आपने कहा, बल्कि वो जो रीजनल ज्योग्राफिकल ट्रेडिशंस हैं आडम्बर उसको वो रिलीजन समझते हैं, रिचुअल्स को वो रिलीजन समझते हैं। अगर वो इसको रिलीजन ना समझे तो शायद मसले सॉल्व हो जाए, मतलब माने उसको, फॉलो करें, लेकिन उसको रिलीजन समझते नहीं करते। वो एक बात है कि उसके आधार पे अपनी भावनाओं को न बढ़ने दें। एक्चुअली मज़हब के नाम पे जो सियासत होती है, जी। धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है, वो क्या करती है, लोगों के इमोशंस, भावनाओं को भड़काती है। जी। कि आपके मंदिर को तोड़ दिया, आपकी Correct. मस्जिद को तोड़ दिया, आपकी गाय को काट दिया, आपकी स्त्रियों को रेप किया। जी, जी। तो ये जो भावनाएं जो भड़काते हैं वो रिलीजन का यूज़ करते हैं, फॉलो नहीं करते। करेक्ट। क्योंकि फॉलो किया तो कोई हिंदू मुसलमान से नफरत क्यों करेगा? मोहब्बत बढ़ेगी अगर फॉलो किया तो। जी। अच्छा, आपने भी नाम लिया गांधी, अंबेडकर, नेहरू, तो इनका आज के दौर में रेलेवेंस आपके हिसाब से क्या? देखिए, मुझे लगता है अलग अलग के दौर में उनका रेलेवेंस पहले से ज़्यादा है। गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया और उनके आंदोलन को आखिर में एक शब्द में कहा जाए तो वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उनको जो 3 गोलियां खानी पड़ी उसके पीछे उनका यही काम था। देश आज़ाद हुआ और आज़ादी का सबसे ज़्यादा श्रेय जिसको जाता था वो आज़ादी के सेलिब्रेशन में नहीं था। कहाँ था वो? जी बिल्कुल। वो हिंदू मुसलमान दंगों की आग को बुझा रहा था और सोच रहा था इसके बाद मैं पाकिस्तान जाऊंगा, इसके बाद मैं पाकिस्तान जाऊंगा, वहाँ भी शांति स्थापित करूंगा। और लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा क्या कहा? 1 मैन आर्मी, कि मेरी पूरी सेना वेस्टर्न फ्रंट पे लगी है, वो वहाँ शांति प्रस्थापित नहीं कर रही और इधर एक अकेले लाठी वाले ने सबको शांत कर दिया। तो ये गांधी का रेलेवेंस है। आज जैसे मैं फ्रैंकली कहूँगा, धर्म के नाम पे सियासत करने वालों ने नफ़रत को फैला दिया है, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफ़रत की दीवारें खड़ी कर दी हैं। वो दीवारों को तोड़ के मोहब्बत के पुल बनाने के लिए गांधी हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। क्योंकि गांधी के लिए मौलाना आज़ाद भी बेटा था, खान अब्दुल गफ्फार भी इधर था, एनी बेसेंट भी थी, सिखों से भी अच्छा था, सब भाषा के लोग, सब धर्मों के लोग वैसे ही बिहेव करते थे। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम में पूरी समरी आ जाती है। उनकी सर्वधर्म प्रार्थना, जी भाई सर्वधर्म प्रार्थना तो गांधी आश्रम में भी होती है। जी। दूसरा नेहरू। अब नेहरू ने एक उनका बहुत प्यारा वाक्य है, उनको कहा गया सोमनाथ का मंदिर उद्घाटन करने राजेंद्र प्रसाद जाने वाले थे, बोला मत जाइए, सरकार के पद पर रहकर आपने ये नहीं करना चाहिए। जी। सरकारी पद पर रहकर आपने नहीं करना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाना सरकार का काम नहीं है। तो सरकार का काम क्या है? भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय नेहरू कहते हैं ये जो बांध है, यूनिवर्सिटीज़, IITs, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक सेक्टर, ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं। आपके जो मंदिर, मस्जिद, चर्च आप करो, जी, पर इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार का मंदिर कौन सा है? यहाँ आपको शिक्षा मिले, ज्ञान मिले, साइंस की तरक्की हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो। तो ये नेहरू का काम है, जो आज मैंने नहीं सुना है कि कोई 2 करोड़ जॉब का वादा होता है और 2 करोड़ जॉब चली जाती है। डिमोनेटाइजेशन के बाद कितनी जॉब्स गई, नोबडी नोज। जॉब मिलने का तो सवाल ही नहीं है।
लॉकडाउन के बाद उससे ज़्यादा भी। सेम। और अम्बेडकर अम्बेडकर तो दोस्तों ऐसा है कि मैं कहूँगा कि अम्बेडकर सबको कितना सलाम करें वो एक सोचने की बात है। अम्बेडकर ने जो यहाँ एक क्रांतिकारी काम किया, सदियों से यहाँ गैर बराबरी, दलित, कास्ट सिस्टम, फ्रैंकली बोला जाति व्यवस्था का अंत होना चाहिए। आरएसएस क्या कहता है कि जातियों में समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। अच्छा लगता है सुन के। जी। अम्बेडकर क्या कहते हैं? जाति व्यवस्था होना ही नहीं चाहिए। जी। इसके लिए क्या करो? जाति के आधार पर जो समाज में सेग्रीगेशन है बंद करो उसको। अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज करो। और गांधी उसके सबसे बड़े फॉलोअर। गांधी ने क्या किया? अम्बेडकर से उनके मतभेद बताए जाते हैं। गांधी ने किया क्या? गांधी ने अम्बेडकर से पूना पैक्ट समझौते के बाद 2 साल तक तो गांव-गांव घूमे। दलितों को मंदिर प्रवेश, दलितों को पानी पीने की जगह ले जाते थे और फैसला किया मैं उसी शादी पर को अटेंड करूंगा जिसमें अंतर जातीय विवाह होता है, बाकी मैं नहीं जाने वाला। तो इनके क्लोज रिलेटिव थे, नहीं गए। और अम्बेडकर जी की जब शादी हुई ब्राह्मण लड़की से, तो उन्होंने पहला वाक्य क्या कहा? आज अगर बापू होते, गांधी होते, तो आज वो बहुत खुश होते। क्यों? कि मैंने अंतर जातीय विवाह किया। जी, शामिल होते हैं। तो नए भारत में डिसेंट पर क्या असर पड़ा है आपके हिसाब से? डिसेंट पे तो देखिए, एक केवल उमर खालिद को याद रखिए। उमर खालिद जी, उनके साथ जो लोग शांति की बात करते करते जेलों में 5-6 साल से सड़ रहे हैं। अरे कल की बात देखिए, अशोका यूनिवर्सिटी के अली महमूदाबाद वाले अली खान जी, उन्होंने एक अच्छा प्यारा पोस्ट लिखा कि भाई वो सोफिया कुरैशी को आप तारीफ करते हैं। तो ये भी देखिए कि देश का मुसलमान पे जब बलडोज़र चलाया जा रहा है, उस पर जब लिंचिंग की जा रही है, वो भी नहीं होना चाहिए। और मिलिट्री ने बहुत अच्छा काम किया है आतंकवाद से बचा के। पर युद्ध अच्छा नहीं होता। युद्ध जैसे साहिर लुधियानी का यहाँ याद आता है, ये जो युद्ध है ये समस्या को हल नहीं करता, अपने आप में एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और साहिर का वो जो नज़्म है पूरी, वो तो लोगों ने याद करना चाहिए। बम इधर गिरे या उधर गिरे, जो भी होता है पूरी हम इंसानियत चोट खाती है वगैरह वगैरह, मुझे याद नहीं है। तो ये जो अम्बेडकर का हम बात कर रहे थे, अम्बेडकर को मैं इस देश का रूसो मानता हूँ। और इसीलिए अम्बेडकर ने भारत की जो परंपरा थी, गौतम बुद्ध, संत कबीर जी और ज्योतिराव फुले, इनको अपना गुरु मान के एक ऐसा नरेशन दिया है हमको जो वास्तव में समाज को सही दिशा में ले जाने वाला है। और इसके लिए उन्होंने खूब पढ़ाई की, डीएससी, ये क्या डिग्री उनके पास नहीं थी, पर डिग्रियां इधर रखी, समाज में कूदे और पूरे आंदोलन के साथ साथ पार्टियां बनाई, ये किया, अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई। जी। अच्छा, डिसेंट के बाद इंस्टीट्यूशन जिस पर पूरी डेमोक्रेसी टिकी हुई है, जुडिशरी और मीडिया, इन दोनों पर भी अपने ख्यालात जाहिर कीजिए। क्या? कोई शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।